नाइन्थ क्लास के प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे भारत के आकार और स्थिति के बारे में। भारत विश्व यानी कि पूरा विश्व, ये क्या है? पूरा विश्व। इसमें भारत देश कहाँ है हमारा? यहाँ ये रहा। ये कहाँ स्थित है? कौन से महाद्वीप में? ये एशिया महाद्वीप के अंदर है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा कौन सा है? यूरोप। तो हमारा देश एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है, दक्षिण की ओर। ये जो आकृति आप देख रहे हो ना, ये हमारे भारत देश की है। इसके पूरब की ओर क्या? प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या? हिंद महासागर, और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। और ये जो आप नक्शा देख रहे हो ना, ये क्या है? ये ग्लोब का, ये ऊपर से नीचे की ओर आती हुई लाइन रेखा, ये रेखा क्या है? ये उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तरी अक्षांश से दक्षिण अक्षांश की ओर। और ये पूरब से पश्चिम की ओर, इसे कहते हैं देशांतर रेखाएं। ये होती है अक्षांशीय रेखाएं, ये होती है देशांतर रेखाएं। तो हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध, ये एशिया महाद्वीप कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। हम पढ़ते हैं इसके आकार और स्थिति के बारे में। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब भारत की स्थिति। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8.4 उत्तर से, अब ये देखो यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है मिनट, ये हो गया डिग्री। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। अब यहाँ पर पूरब नहीं है, यहाँ क्या है? पश्चिम आएगा। यहाँ भी ये गलत लिखा हुआ है, पश्चिम देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन बन गया, कौन सी रेखा भारत देश को 2 बराबर भागों में बांटती है? लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा। कितने डिग्री पर? 23 डिग्री 30 मिनट पर। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, अब मुख्य भूभाग ये हो गया कि दक्षिण पूर्व में अंडमान, अब दक्षिण ये हो गया, पूर्व ये हो गया, यहाँ पर स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी, क्या है? बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है। ये क्या? यहाँ पे यहाँ अरब सागर है, अरब सागर में स्थित है। अब इसका आकार क्या? इसका आकार भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अब देखो इसमें छोटी छोटी बातें बनती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसका विश्व में, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अब भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, भारत विश्व का कौन से नंबर का बड़ा देश है? कौन सा है? 7वां है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा, ये क्या होगी इसकी? ये स्थल सीमा हो गई। यहाँ देखो मैप के अंदर, ये क्या होगी? इसकी स्थल सीमा हो गई। और ये कौन सी है? ये इसकी है समुद्री सीमा, यानी कि तटीय सीमा कहते हैं जिसे हम। कितनी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है तथा लक्षद्वीप समूहों के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिमी, कौन सा हो गया? उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। अब बलित क्या होता है? टेढ़े मेढ़े झुके हुए। इसके दक्षिण का भूभाग
उत्तर में चौड़ा है। क्या उत्तर में चौड़ा है? अब देखो यहाँ पे इसका ये दक्षिण वाला भूभाग हो गया, यहाँ पर इसकी क्या है, ये चौड़ा है, और यहाँ से क्या है, ये तंग है यहाँ पे, यानी कि उल्टा भारत बनता है इसके अंदर। और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में क्या है, अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार क्या है, उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थलीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ क्या गुजरात और यहाँ क्या अरुणाचल प्रदेश है, इनके मानक समय में कितने 2 घंटे का अंतर है, डिफरेंस है। अब इसके अंदर तो हमने पढ़ लिया। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक या मुत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव, जो मैंने अभी आपको बताया था, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब भारत और विश्व। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनता है, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, भारत की स्थिति कैसी है, भारत का आकार कैसा है। अब हम पढ़ेंगे भारत और विश्व, पूरा विश्व और भारत। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। क्या हो गया? भूभाग क्या हो गया? एशिया महाद्वीप का। मैंने बताया था आपको पहले, एशिया महाद्वीप का कौन सा दक्षिणी विस्तार है? क्या है? भारतीय भूभाग यानी भारत देश। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। क्या? हिंद महासागर किनको? पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत को केंद्र, देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, जिसे कहते हैं दक्कन का पठार भी कहते हैं। देखो कहाँ है ये मैप के अंदर, जो अभी हमने पढ़ा था, ये उल्टे यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। इसका शीर्ष कहाँ? हिंद महासागर की ओर है, और जो चौड़ा भाग वो कहाँ है? उत्तर की ओर है। और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। अब देखो इसमें क्वेश्चन बनता है, कौन से महासागर का नाम भारत देश के नाम पर है? कौन सा? हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर हो गया, क्योंकि भारत का पहले प्राचीन नाम क्या था? हिंदुस्तान। तो इसमें आपको ये करना है भारत और विश्व। एक क्वेश्चन बनता है, आपको मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन बनता है, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, भारत की स्थिति कैसी है, भारत का आकार कैसा है, भारत और विश्व के बारे में विस्तार से लिखिए। धन्यवाद।